हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये व्लॉग की शुरुआत मैं कहीं जाने से कर रही हूँ, तो मैं रेडी हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं उनकी वो मेरी भी फ्रेंड है, तो उनकी वाइफ का बर्थडे एंड बच्चे का बर्थडे सेम डे पे था। तो बर्थडे पार्टी में एक जा रहे हैं हम लोग। तो मैं, मेरे हस्बैंड एंड बच्चे जा रहे हैं, तो इसलिए बस मैं रेडी हो रही हूँ। तो बर्थडे पार्टी के हिसाब से सिंपल रेडी हो रही हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही। एंड एक गाउन पहना है मैंने, एक्वा ब्लू कलर का है ये। तो बहुत प्यारा गाउन है ये, मेरा फेवरेट है। इसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था। तो बस यही पहना है मैंने। एंड बाल भी मेरे हो गए हैं थोड़े से कर्ली, तो है ही मेरे बाल, बट मैंने स्ट्रेट नहीं किया था उसे। एंड पफ बनाया है सिंपल। एंड मेरा फेस देखो, जब भी मैं मेकअप करने के लिए बैठती हूँ तो मेरा ऐसे ही वियर्ड हो जाता है फेस, एकदम लाइक डिफरेंट फेसेस बनाती हूँ मैं, फ़नी, तो उसे इग्नोर करिए। एंड बस मैंने कुछ बेस मेकअप नहीं किया था, सिंपल फेस वॉश करके आई एंड मॉइस्चराइज़ किया, थोड़ा सा लिप्स को मॉइस्चराइज़ किया जैसे कि आपने देखा। एंड थोड़े से मुझे डार्क सर्कल लग रहे थे, अभी थोड़ा टाइम टेबल मेरा बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं कंसील कर रही हूँ उसे। थोड़ा सा फिट में कंसीलर लिया है मैंने। एंड बस उसे सेट कर रही हूँ अच्छे से। कॉम्पैक्ट से, लैक्मे का कॉम्पैक्ट है ये, तो बस इससे मुझे थोड़ा बहुत कवरेज भी मिल जाएगा, तो बस हो जाएगा काम। बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं कर रही मैं, क्योंकि छोटी सी पार्टी थी एंड बर्थडे पार्टी है, तो बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हो रही मैं। और इसे पैट करते हुए ऐसे लगा लूँगी कॉम्पैक्ट, जिससे थोड़ा सा मैट भी हो जाएगा मेरा फेस। एंड बाल मेरे बहुत गंदे लग रहे हैं, तो उसे इग्नोर करिएगा। ये मेरे शैम्पू किए हुए, वॉश किए हुए बाल हैं, बट मौसम इतना चिपचिपा वाला था, तो बहुत चिपचिप हो गए मेरे बाल, बहुत स्टिकी टाइप के हो गए। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत स्टिकी टाइप के लग रहे थे। वॉश्ड हेयर भी मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो बस मैं ऐसे ही पफ बना रही हूँ उसे। एंड इसलिए मैंने स्ट्रेट भी नहीं किया, क्योंकि फिर वो नीट लुक नहीं आता स्ट्रेट करने पर भी। एंड मैं बहुत अवॉइड करती हूँ बाल स्ट्रेट करना, क्योंकि बहुत स्पेशल ओकेज़न रहता है तब भले ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर डैमेज होते हैं बाल, तो इसलिए मैं नहीं करती। एंड जो मेरा सिग्नेचर आई मेकअप है अगर आप मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे हो तो सिग्नेचर आई मेकअप है जो मेरा, बोल्ड काजल एंड बोल्ड आईलाइनर। कई बार मैं विंग्स भी बना लेती हूँ, बट कई बार सिर्फ नॉर्मल से, विदाउट विंग नॉर्मल से आईलाइनर बनाती हूँ, बट थोड़ा बोल्ड टाइप का, तो वही मैं बना रही हूँ। एंड काजल स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो मैं ये NYB की द बिग एप्पल ऑफ माई आइज़ काजल यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा काजल है ये। आप मेरे हमेशा ट्यूटोरियल में इसको देखते होगे यूज़ करते हुए, क्योंकि बहुत लॉन्ग लास्टिंग, स्मच प्रूफ एंड डार्क ब्लैक कलर का काजल है ये, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा काजल है। एंड आप आफ्टर अप्लाइंग द काजल आई एम स्मजिंग विथ फ्लैट ब्रश, तो उससे बहुत स्मोकी टाइप का इफ़ेक्ट आता है। एंड टाइट लाइन भी कर लिया है मैंने, अपर एंड लोअर लैश लाइन को। एंड बहुत इससे डांस लुक आता है। एंड स्पेशली मेरे काजल लुक के बारे में सबको ये पूछते हैं, तो मैं इसलिए बहुत डिटेल में बता रही हूँ। रिलेटिव्स जो हैं हम लोग की फैमिली में, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे फ्रेंड्स एंड कोई भी, तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप काजल कैसा लगाते हो, बहुत अच्छा लुक आता है, तो इसलिए मैं उससे थोड़ा स्पेसिफाई कर रही हूँ। एंड जो थोड़े बहुत लेफ़्ट ओवर रहा है काजल उसमें ब्रश में, तो उसे मैं अपने आईब्रो पे रन कर ले रही हूँ। तो ये एक हैक है मेरा, थोड़े से डार्क कलर के मेरे आईब्रो, इसलिए चल जाता है। मैं यही वाले जो ब्रश में लगा हुआ रहता है काजल, उसी को रन कर लेती हूँ आईब्रो पे, तो आईब्रो फिल भी हो जाता है। तो अगर आपका डार्क कलर का है आईब्रो, तो आप ये हैक यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ, मैंने कई बार शेयर भी किया है। सो आई लुक हो गया कंप्लीट, बट थोड़ा सा मैं आईलाइनर भी लगा रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ बोल्ड काजल लुक भी छोड़ सकते हैं, बट मैं
थोड़ा सा लाइनर भी लगा रही हूँ क्योंकि पार्टी में जा रहे थे एंड ऐसे तो रेडी होने मिलता नहीं है, तो ओकेजनली मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं आज। एंड टाइम भी था मेरे पास क्योंकि आफ्टरनून में जा रहे थे तो फ्री थी मैं, लंच वगैरह सब हो गया था। एंड ये है मेरा कंप्लीट लुक। एंड लिपस्टिक मैंने टच ऑफ स्पाइस जो है वही यूज़ करी थी, मेरी ऑल टाइम फेवरेट, तो इसलिए उससे मैंने वो क्लिप मिस हो गई मेरे से। एंड ये गाउन देखिए कितना प्यारा लग रहा था। और ये वहाँ पे बर्थडे पार्टी में चीनी एंड चीकू ने टैटूज़ बनाए, देखिए स्टार एंड स्पाइडरमैन एंड बटरफ्लाई एंड चीनी का नेम। हेलो, नाउ आई एम गोइंग टू unbox one product from Amazon, that is इसमें मेंशन नहीं है बट रंगोमेट्री है, ये बच्चों के स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है, यूज़ फॉर किड्स एक्टिविटीज़। एंड इसका प्राइस भी नहीं पता, मैं देख के बताती हूँ आपको। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। चीनी के स्कूल में कोई एक्टिविटी थी तो उसके टीचर ने बोला था उसको रंगोमेट्री यूज़ करने के लिए, सो उसने ऑर्डर कर दिया। ये ऐसे एक बैग में आया है, कपड़े का एक बैग है। एंड रंगोमेट्री इज़ रिटन हियर। एंड जिप दिया है इसमें। एंड सी, रंगोमेट्री बेसिकली डिफरेंट शेप्स होते हैं, कलरफुल, देखो जैसे इसमें दिया है। वाओ, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स हैं। एंड बच्चों के ज्योमेट्री पर्पस के लिए बहुत अच्छा होता है आई गेस। मेरी बेटी जो है चीनी, उसके क्लास में अभी डिफरेंट शेप्स के पैरामीटर एंड एरिया ये सब डिस्कशन हो रहा है उसके क्लास में। सो उसके टीचर ने उसे सजेस्ट किया था रंगोमेट्री लेने के लिए एंड उसने ऑर्डर कर दिया था। सो ये है रंगोमेट्री, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड इसमें इतने पूरे बैग भर के तो 500 से भी ज़्यादा पीसेस होंगे आई थिंक, बहुत सारे पीसेस हैं। देखिए ये एक्चुअली फोम के डिफरेंट शीट से बना हुआ है एंड डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट शेप्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। एंड इसका प्राइस यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, मैं सर्च करके आपको डाल दूँगी, टेक्स्ट कर दूँगी। सो एंड इसको कैसे यूज़ करना है अगर मैं देखूँगी, चीनी यूज़ करेगी तो मैं उसके क्लिप डाल दूँगी। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके बच्चों को फ़न वे में ज्योमेट्री मैथ्स सिखाना है तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये देखिए चीनी यूज़ कर रही है अपने ऑनलाइन क्लास के ड्यूरिंग इसे, तो इसलिए मैं इसे इस क्लिप को ऐड कर रही हूँ। देखिए इसको कैसे यूज़ करना है। तो चीनी ने अपने कबर्ड पर ही एक शेप बना लिया हेड का एंड उसके बाद उसके टीचर्स उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो ये फोम की शीट है, कलरफुल डिफरेंट शेप्स में बनी हुई, तो उसे गीला करना था बैक वन साइड में एंड उसे स्टिक कर लेना था जो भी इमेज बनी हुई है। तो देखिए कि हेड के शेप में चीनी उसे प्लेस कर रही है, तो बहुत ही कलरफुल एंड सुंदर सा दिखता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड और भी इसके कोई यूजेस रहेंगे तो मैं बताऊंगी कि इसके टीचर कैसे उसे यूज़ करा रहे हैं। एंड चीकू तो इसको हमेशा यूज़ करते रहता है खेलने के लिए, डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए, क्योंकि कलरफुल है ये, तो बच्चे बिज़ी रह सकते हैं इससे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो मैंने आपसे मॉर्निंग में बात करी थी, वो रंगोमेट्री वाला प्रोडक्ट अनबॉक्स किया था एंड उसके यूजेस भी बताया। दैन अब ये डिनर का टाइम है, तो डिनर में मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि जो बर्गर रहती है ना वो बनाने के लिए, तो ये मक्केन्स का
पैक्ड आलू टिक्की है। पैक्ड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बट मेरे हस्बैंड ने इसे मंगा लिया था जियो मार्ट से, तो मैं इसे ट्राई करके देख रही हूँ। अभी फ़र्स्ट टाइम ही मंगाया है। तो मैं आलू टिक्की जो है ये इसे लाइक स्टोर करना रहता है रेफ्रिजरेटर में, एंड इसको थॉ करने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ डायरेक्ट पैन हीट करो। आप इसे लाइक डीप फ्राई भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो मैंने तो इसे शैलो फ्राई किया था। तो बस पैन को गरम किया एंड उसमें घी डाला मैंने, एंड डायरेक्ट निकाल के फ्रिज से उसे डालूँगी मैं, एंड इसे बार बार फ्लिप करते हुए अच्छे से दोनों साइड से ब्राउनिश रेडिश होने तक सेक लेना है, शैलो फ्राई कर लेना है। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं अगेन। एंड ये सब वेजिटेबल्स जो रखी है साइड में, इसे मैंने चॉप कर लिया। अनियन लिया है, कुकुम्बर लिया है एंड टोमेटो लिया है, एंड लेट्यूस जो रहता है वो तो था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने कैबेज की जो लीफ रहती है वो लिया। तो बस ये थोड़ा सा फ्यूज़न टाइप का बर्गर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड जो उसके बन रहती है वो भी मुझे मिली नहीं यहाँ पे आसपास, जो हम लोग की ग्रॉसरी शॉप थी वहाँ पे। तो फिर जो नॉर्मल पाव रहता है उसी में बना रही हूँ मैं। तो ये थोड़ा फ्यूज़न टाइप का है, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो इसे एंड ट्राई कर सकते हो। तो बस ये मेरे हस्बैंड भी हेल्प करने आ गए थे मेरी, सब तैयारियाँ मैंने कर ली थी एंड ये मैं सेक रही थी। तो एक्चुअली मैंने कम डाला था उसमें घी, तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए कि मैं कर देता हूँ, तुम बहुत कम डाल रहे हो घी एंड सीखेगा नहीं वो। तो फिर उन्होंने, जैसे कि आपने देखा, थोड़ा सा घी और डाला था। मैं थोड़ा सा कम ऑयल एंड घी यूज़ करना चाहती हूँ कुकिंग के टाइम पे। एंड बस ये फ्राई हो रहा है, और डिनर में बस यही खाए थे हम लोग। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इसीलिए, क्योंकि डेली रोटी सब्जी खाओ या इस टाइप का कुछ प्रॉपर डिनर करो तो अच्छा नहीं लगता। तो कुछ भी बनाना रहता है तो फिर मैं रात को बनाती हूँ कि वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एंड मॉर्निंग पे तो बहुत रश रहता है, हड़बड़ी रहती है, बच्चों की क्लासेस एंड हस्बैंड को भी 9 AM जाना रहता है ऑफिस। तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता मेरे पास कुछ स्पेशल बनाने के लिए, इसलिए मैं रात को बनाती हूँ, क्योंकि रात को मेरे पास टाइम रहता है। एंड अगर कुछ लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर वाला कुछ बनाना है तो फिर मैं जल्दी लग जाती हूँ उसको करने में प्रिपेयर। तो बस यही है। एंड ये जो बन है इसे थोड़ा बहुत सेक रहे हैं हम लोग, बटर में, आप घी में, किसी में भी सेक सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा सा। एंड बस ये थोड़ा सा इंडियन वे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें पहले मायोनीज़ आप लगा सकते हैं, तो एक बन में मैंने पहले मायोनीज़ लगा लिया। एंड ये छोटे छोटे पाउचेस लेकर आए थे हम लोग, एंड सामने ये चीज़ भी रखा हुआ है, बट चीज़ नहीं डाला था मैंने। आप चाहे तो चीज़ की स्लाइस रहती है उसे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी चीज़ की स्लाइस नहीं थी मेरे पास, नहीं तो रहने पर मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड बस इसे स्प्रेड कर लें मेयोनीज़ को, एंड फिर आलू टिक्की रखना है 1 पीस। मैंने टिक्की नहीं रखा था, तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए अगेन बनाने के लिए। तो मैं उधर पाव सेक रही हूँ, ब्रेड बन को मैं सेक रही हूँ, जब तक फिर मेरे हस्बैंड प्रिपेयर कर रहे थे 1 पीस। एंड बाकी का तो फिर मैंने प्रिपेयर किया था, वो खिलाने चले गए थे बच्चों को भी, एंड खुद भी खा रहे थे। तो बस फिर एक टिक्की रखा, एंड देन एक स्लाइस अनियन की, देन हल्का सा नमक डाल दिया, काला नमक, देन 1 पीस टमाटर एंड छोटे छोटे पीसेस कुकुम्बर की, देन हल्का सा सॉल्ट अगेन स्प्रिंकल कर दिया। एंड बन के दूसरे साइड, लाइक जो दूसरा बन है उसमें टमाटो केचप लगा दिया, एंड उसके ऊपर मायोनीज़ डाल दिया अगेन थोड़ा सा। आप चाहे तो चीज़ की स्लाइस रख सकते हैं, एंड कैबेज की एक लीफ रख दी मैंने। सो बस ये डन है, एंड बहुत टेस्टी लग रहा था। ये बन की साइज़ थोड़ी छोटी थी, इसलिए छोटे छोटे बर्गर बने हैं, बट टेस्टी लग रहा था खाने में। चीनी को स्पेशली बर्गर वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चीनी की डिमांड पे ही बना था ये, तो बहुत खुश हो गई थी वो। एंड जब उसकी पसंद की कुछ चीज़ बन जाती है खाने के लिए तो बहुत हैप्पी हो जाती है वो। तो बच्चों को स्पेशली पसंद आएगा ये, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड ये व्लॉग छोटा सा आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।